मेरे प्रिय साथियों नमस्कार। नीरज आईएएस एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम सभी इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10 का जो मैथ पढ़ रहे थे उसके अंतर्गत उसका नेक्स्ट चैप्टर यानी 14 जिसका नाम है सांख्यिकी, उसका अध्ययन करेंगे हम लोग। और इस वीडियो के माध्यम से हम पहले जो सांख्यिकी है उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों पर जानकारियाँ इकट्ठा करेंगे और इसके बाद इसका जो प्रश्नावली है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसका जो फार्मूला होता है उस फार्मूला को हम लिखे हैं। इसमें कह रहा है महत्वपूर्ण बिंदुओं में माध्य, तो जिससे जो माध्य ज्ञात करना होता है सिंपल माध्य माने साधारण माध्य अगर हमको निकालना होगा तब परीक्षणों का योग बटा परीक्षणों की संख्या। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट जो है प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य अगर निकालना है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग सिग्मा। इस तरीक़े से जो है इसको हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा। तो हम लिखेंगे सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। और इसमें ध्यान देने वाला अर्थ है कि इसका जो वैल्यू होता है माने इसका मान होता है, कहने का अर्थ यह हो रहा है कि सिग्मा का यहाँ पर अर्थ क्या होता है, जो पॉइंट होता है उसको जोड़ दीजिए। इसका अर्थ यह हो रहा है कि एफ आई एक्स आई जो हो रहा है मतलब कि एफ आई में और एक्स आई से जो गुना करके आ रहा है उसको सिग्मा क्या करेगा, जोड़ कर देगा। और इसके बाद सिग्मा एफ आई क्या करेगा, एफ आई को जोड़ देगा। माना अगर एफ आई 2, 4, 6, 8, 10 इस तरीके से है तो अगर यहाँ पर हम सिग्मा एफ आई लिख देंगे तो ये ऐड हो जाएगा। तो ऐड हम करेंगे तो क्या होगा, 10, 8, 18, 6, 24, 24, 6, 30। तो यहाँ पर इतना हो जाएगा। इस तरीके से ऐड कर देता है। और यहाँ पर जो एफ आई है वह बारंबारता है, एक्स आई है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल क्या होता है, जैसे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 यह वर्ग अंतराल हो जाता है। और इसका बारंबारता जैसे 2, 3, 5 इस तरीके से होता है। इसका कहने का अर्थ हुआ कि जो वर्ग अंतराल 0 से 4 है तो 0 से 5 लिखा है लेकिन 4 तक चलेंगे। 0, 1, 2, 3, 4 5 हो गया। और यहाँ पर 5 इसमें आएगा, 5, 6, 7, 8, 9 5 गो इसमें आ जाएगा। तो इसका कहने का अर्थ हुआ कि इसके बीच में 3 गो बारंबारता है, इसके बीच में 2 गो बारंबारता है और एक सही मतलब वर्ग अंतराल हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है कल्पित विधि द्वारा माध्य निकालना होगा। तो इसमें ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बटा एफ आई होता है। और जहाँ जो ए होता है कल्पित माध्य होता है, ए को हम लोग कल्पित माध्य बोलते हैं। और यहाँ पर जो डी आई ज्ञात करना है हमको, डी आई कैसे ज्ञात करेंगे, एक्स आई में से ए को हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट में एक ब्रैकेट में लिखे हैं जिसको हम नोट भी बोल सकते हैं कि यह हम लोग का जो नोट है, ए को एक्स आई से किसी भी मान को लिया जाता है, माने जो एक्स आई का वैल्यू होगा उसमें से इसका मान हम ले सकते हैं। इसके बाद पग विचलन विधि का फॉर्मूला क्या है, ए प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बटा सिग्मा एफ आई। और जहाँ ए का है कल्पित माध्य है, इसके बाद जो यू है एक्स आई में से हम ए घटाकर और एच से भाग दे देंगे। और जो एच है वह वर्ग माप है। वर्ग माप कैसे होगा, इसमें ध्यान से देखिए कि यह जो है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15 माने इसके बीच का जो दूरी है 5 है, माने 5 है तो वही हम लोग का वर्ग माप हो जाएगा 5। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है बहुलक। बहुलक में लिखे एल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एच वर्ग अंतराल की माप, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता और F0 बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाला वर्ग की बारंबारता। F2 क्या है, बहुलक वर्ग से ठीक बाद वाला वर्ग की बारंबारता। इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट है माध्यक। माध्यक में क्या होता है कि L प्लस n/2 माइनस सी एफ बटा एफ इंटू एच होता है। इसमें हम एक पॉइंट और नेक्स्ट लिख दे रहे हैं, उसको हम यहाँ पर छोड़ दिए हैं। इसमें देखिए ध्यान से कि जो L है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है, n है परीक्षणों की संख्या, CF जो है माध्यक वर्ग से ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता,
एफ है माध्यक वर्ग की बारंबारता, एच है वर्ग माप। और एक और फार्मूला जो है यहाँ पर लिखे हैं कि 3 इंटू माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 इंटू माध्य। और इसमें हम एक और नेक्स्ट पॉइंट लिख रहे हैं, बहुलक वाला हम मिटा दे रहे हैं। इसमें जो माध्यक है, माध्यक के अगर हम बारे में हमको लिखना होगा तो नीचे हम नोट करके लिखेंगे। यहाँ पर नोट में हम यह पॉइंट लिखेंगे कि यदि n विषम हो तो माध्यक n+1/2 में प्रेक्षण का मान होता है। और इसका जो सेकंड पॉइंट है, कह रहा है कि यदि n सम हो तो माध्यक n/2 में और n/2 + 1 में प्रेक्षणों के मानों का औसत होता है। 2 पॉइंट लिख दिए। अब हम लोग यहाँ पर इस पॉइंट को देखेंगे कि हमको प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है। हम इसमें एक क्वेश्चन लेंगे और उस क्वेश्चन से आप लोग को उस क्वेश्चन के माध्यम से आप लोग को हम बताएंगे यहाँ पर कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकालेंगे, कल्पित विधि से कैसे निकालेंगे और पग विचलन से कैसे निकालेंगे। और इसमें जो बहुलक लिखे थे और यह जो माध्य निकालना है, माध्यक, दोनों हमारा सेम है, इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं लाता है। लेकिन इस तीनों पॉइंट में हम लोग का प्रॉब्लम खड़ा होता है, उस प्रॉब्लम को हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे। इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। एक हम लोग का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को हम ले रहे हैं। इसमें कह रहा है महिला शिक्षकों का प्रतिशत राज्यों, संघीय क्षेत्रों की संख्या 15 से 25 है, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से है 75 और एक है 75 से 85, यहाँ तक है। इसका वैल्यू 6, 11, 7, 4, 4, 2 और यह 1 है। यह हम लोग का एक क्वेश्चन हो गया और इससे हम लोग माध्य ज्ञात करेंगे। इसका हमको माध्य ज्ञात करना है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं इधर। इसका जो फार्मूला है, इस फार्मूला को हम लोग याद रखेंगे। माने प्रत्यक्ष विधि द्वारा जब माध्य ज्ञात करना हम लोग है तो हम लोग का सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा एफ आई होता है। तो इसको पॉइंट को हम यहाँ पर कहीं लिख दे रहे हैं, सिग्मा एफ आई। इसके बाद इसमें कल्पित विधि से ए प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। डी आई कैसे आता है, एक्स आई में से ए घटा देंगे और
पग विचलन विधि से क्या होता है, a प्लस एच इंटू सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। और इसके बाद जो हम लोग का ज्ञात करना होता है, u कैसे ज्ञात होगा, तो एक्स आई में से a घटाकर h से डिवाइड कर देंगे, माने d बटा हम h कर सकते हैं। इसको हम अब क्लियर कर दे रहे हैं। इसमें ध्यान देने वाला बात यह है कि इसको हम तीनों विधि से बनाएंगे। तो तीनों विधि से जब हम बनाएंगे तो आप लोग को ध्यान से देखना है कि हम लोग के एक पॉइंट होता है सिग्मा एफ आई और बटा सिग्मा एफ आई एक्स आई बटा सिग्मा एफ आई। इसका अर्थ यह हो रहा है कि हम लोग का जो डायग्राम बनेगा एगो एफ आई का तो बनेगा, और यहाँ पर जो वर्ग अंतराल है उसका एक्स आई का बनेगा। एगो हम लोग का क्या बनेगा इसमें कि एफ आई और इंटू एक्स आई का बन गया, तो माने 3 गो डायग्राम बन गया। इसके बाद कल्पित विधि से जब चलते हैं तो उसमें a प्लस सिग्मा एफ आई और डी आई इतना होता है बटा सिग्मा एफ आई। तो सिग्मा एफ आई तो हो जाएगा इससे, लेकिन यहाँ पर एक a वैल्यू करना है। तो एक को क्या किया जाता है कि एक्स आई में से कोई एक मान लिया जाता है। तो हम तो a यहाँ से ले सकते हैं और एक यह पॉइंट हो जाएगा, यह भी पॉइंट हो जाएगा। अब हमको निकालना है क्या, सिग्मा एफ आई और डी आई। तो लेकिन हमको यहाँ पर डी आई निकालना है, तो इसमें हमारा एक डी आई पॉइंट निकलेगा। डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई माइनस ए निकलेगा, और इसके बाद हम लोग का होगा सिग्मा एफ आई और डी आई हो जाएगा, एक और पॉइंट आ गया। इसके बाद हम लोग का जब पग विचलन विधि से हम चलेंगे तो उसमें क्या होगा कि ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई होता है। तो हमारा ए तो इसमें हो जाएगा। इसके बाद यू आई निकालना है, तो हमको यू आई बराबर क्या होता है, एक्स आई में से ए घटाकर और एच से डिवाइड करेंगे। फिर एक पॉइंट होता है कि इसका इंटू करना है, तो हम लिखेंगे क्या सिग्मा एफ आई इंटू यू आई करेंगे। माने हम लोग का जो डायग्राम बनेंगे तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 को खाना हो जाएगा। इसमें हम लोग का 7 गो खाना होगा। इसके बाद हम लोग का ध्यान से देखिए कि जो यह वर्ग अंतराल है, यह वर्ग अंतराल ऐसे दिया है, तो हमको एक साई भी निकालना पड़ेगा। तो यानी 8 गो खाना बनाएंगे और उस तरीक़ा से हम उसको सोल्व आउट करेंगे। तो इसमें ध्यान से आप लोग नेक्स्ट पॉइंट हम देखिएगा, इसमें महिला शिक्षकों का प्रतिशत, उसी पॉइंट को हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि महिला शिक्षकों का प्रतिशत। इसके बाद जो हम लोग का हो गया, यह दिया है राज्यों और संघीय। तो यहाँ पर हम लोग का हो गया राज्यों संघीय क्षेत्रों की संख्या, और यह जो हम लोग का होता है यह एफ आई माने यह बारंबारता होता है। और यहाँ पर इससे हम एक वर्ग चिन्ह निकालेंगे। जो वर्ग चिन्ह होता है उसको हम एक्स आई बोलते हैं। एक पॉइंट हो गया हम लोग का। इसके बाद हम आगे नेक्स्ट चलते जाएंगे। तो इसमें हमारा नेक्स्ट पॉइंट एक हम लोग का देखिए ध्यान से कि एक्स आई निकल गया और एफ आई निकल गया। अब एफ आई इंटू एक्स आई, तो हम यहाँ पर लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। एक पॉइंट हम लोग यह हो गया। इसके बाद डी आई लिखना है, तो इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं। हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा क्या, डी आई। तो डी आई कैसे होगा, एक्स आई में से ए घटा देंगे, तो एक पॉइंट हम लोग का यह हो जाएगा। इसके बाद हम लोग का होगा सिग्मा एफ आई इंटू डी आई होगा, एक पॉइंट यह भी होगा।
इसके बाद एक पॉइंट और होगा यू आई, तो यहाँ पर एक्स आई में से एक हटाकर और हम एच से भाग दे देंगे, और एक हम लोग का होगा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई होगा। माने हमको तीनों विधि से जब ज्ञात करेंगे एक ही क्वेश्चन में, तो इतना पॉइंट हमको ज्ञात करना पड़ेगा। इसके बाद आप लोग जो क्वेश्चन लिखे हैं उस क्वेश्चन को आप लोग लिख लीजिएगा। हम इसमें से बुक से देख कर लिख रहे हैं। 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है उसको हम लिख रहे हैं। इसमें इसका वैल्यू दिया है 6। आप लोग जो क्वेश्चन लिखे थे उसमें देख लीजिएगा। 11, 7, 4, 4, 2, 1। तो इसमें ध्यान देने वाला बात है कि यह एफ आई है। तो जब एफ आई है तो इसमें हम लगा देंगे क्या कि सिग्मा एफ आई, तो इसको ऐड कर देंगे। तो 6 और 11 17, 7 24, 24 4 28, 4 32, 32 और 3 35। तो इसका वैल्यू हम लोग क्या आ गया 35। अब इससे हम इसका वैल्यू निकालेंगे। तो ध्यान देने वाला बात है कि जब हमको एक्स आई निकालना होगा तो एक्स आई का फार्मूला होता है माने निम्नतम सीमा प्लस उच्चतम सीमा बटा 2। तो 25 15 हम जोड़ देंगे तो 40, 40 का आधा 20 होगा। इसको जोड़ देंगे तो यह हम लोग का क्या हो जाएगा 35 और 45 अभी 60, 60 का आधा क्या हो जाएगा 30। ध्यान से देखिए इसमें 10 को जोड़ रहा है माने 15 10 25, 25 10 35। तो इसमें भी 10 को जोड़ रहा है। तो 20 और 10 30, 30 और 10 40, 40 10 50, 50 10 60, 60 10 70, 70 10। इसमें हम लोग अब नेक्स्ट पॉइंट जो है उसको बनाएंगे। इसमें ध्यान से देखिए कह रहा है कि एफ आई एक्स आई माने एफ आई और एक्स आई में इंटू, तो इसमें दोनों में इंटू करेंगे। तो 20 में 6 से गुना करेंगे तो 120 होगा। 30 में 11 से तो 11 33, तो 330 होगा। 7 चौक 28, तो 280 हो जाएगा। 4 5 20, तो यह 200 हो जाएगा। यह 4 6 24, तो 240 हो जाएगा। इसके बाद 7 दूनी 14, तो 140 हो जाएगा। 8 में 1 से गुना 8, तो यहाँ पर 80 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पर पॉइंट है क्या कि एफ आई एक्स आई है, तो हमारा एक फार्मूला में होता है। तो उसमें हम लिख देंगे क्या कि सिग्मा एफ आई एक्स आई बराबर। तो इसमें लाइन जगह नहीं है तो उसको हम क्या करेंगे, इसको बराबर यहाँ पर ना देकर यहाँ पर देंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो जब ऐड कीजिएगा तो क्या होगा, सबका लास्ट में 0 है तो 0 हम एक ऐड कर लिख देंगे। इसके बाद 8 4 12, 12 4 16, 16 गो और 8 गो 24 गो, 24 और 5 29, 29 की 9 हो जाएगा। 2 हाथ से लगेगा कैरी, तो 2 1 3 होगा। 3 2 5, 5 4 9, 9 4 13, 1390 हो जाएगा। तो डी आई जो होता है एक्स आई में से ए घटाएंगे हम। तो एक्स आई में से ए घटाने का अर्थ हुआ एक्स आई तो हमारा वैल्यू पाता है लेकिन ए वैल्यू पाता नहीं है। तो ए का हम वैल्यू पुट करेंगे। तो ए होता है क्या, तो आप लोग को नोट में जो इसका फार्मूला हम बता रहे थे कुछ देर पहले, उसमें ए का वैल्यू हम बताए थे कि जो ए का मान होगा एक्स आई में से कोई भी मान को हम ले सकते हैं। लेकिन बशर्ते अगर हम कोई मान बीच का लेंगे, जैसे हम अगर यहाँ पर 50 ले लेंगे, बीच का कोई मान लेंगे, तो हमारा इधर का प्लस माइनस चाहे इधर का प्लस माइनस होगा तो हमारा आधा जोड़ आधा घटा हो जाएगा। तो हमारा जो संख्या का मान आएगा वह बहुत कम आ जाएगा, माने बहुत छोटा आ जाएगा। तो हमको भाग देने में सुविधा होगा। माने इतना 1390 है, इसमें 35 से भाग देना है, उससे भी हमारा कम आ जाएगा, उसमें 35 से भाग करेंगे तो हमारा बहुत सुविधा होगा, माने आसानी होगा। तो ये हम 50 को मान लिया, आप 40 को भी मान सकते हैं, 60 को भी मान सकते हैं, किसी को भी आप मान सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ए का वैल्यू हो गया 50। अब ध्यान देने वाला बात है क्या
कि xi में से a को घटाना है, माने xi में से 50 घटा दीजिए। तो इसका अर्थ हमारा यहाँ पर होगा जो di हो रहा है, तो यहाँ पर हमारा di क्या होगा, xi में से हम क्या घटाएंगे, 50 घटा देंगे। तो ध्यान से देखिए कि 20 में से जब 50 घटाइएगा तो -30 होगा, 30 में से 50 घटाइएगा तो -20 होगा, 40 में से 50 तो -10 होगा, 50 में से 50 तो 0 हो जाएगा, और इसमें से घटाइएगा तो यह हो जाएगा 10, और यह हो जाएगा 20, और यह हो जाएगा 30। कितना हो गया। अब हमारा निकालना है यहाँ पर FI DI, तो FI और DI, तो यह DI हो गया, और FI यहाँ पर ई वाला पॉइंट है, तो इसमें गुना कीजिए। तो गुना करेंगे 6 में 3 से तो 18, माने 180 हो जाएगा, इसका सिंबल होगा माइनस। इसमें गुना करेंगे तो -220 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो -70 हो जाएगा, इसमें गुना करेंगे तो 0, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 40 हो जाएगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो 20 दूनी ये भी 40 होगा, यहाँ पर गुना करेंगे तो यह 30 हो जाएगा। तो हमको इसको ऐड करना है, माने सिग्मा FI और DI निकालना है, तो इसको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, यह 40 दूनी 80 और 30 110 हो गया। इसके बाद इसको ऐड करेंगे हम, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ध्यान से देखिए 80 या 20 100, माने 200 100 300 1 400 470, ये हो जाएगा 470, और इसमें से इसको हम घटाएंगे क्योंकि इसका चिन्ह प्लस है, इसका चिन्ह माइनस है, तो 0 ये 6 और 3, और उस ऊपर वाला का चिन्ह माइनस है, तो हमारा आएगा यहाँ पर -360। अब हमारा क्या ज्ञात करना है, UI ज्ञात करना है। UI ज्ञात कैसे होगा, xi में से 1 हटा कर h से भाग दीजिए। तो h क्या होता है, वर्ग माप होता है। तो वर्ग माप के लिए यहाँ पर देखेंगे कि 15 10 25, 25 और 10 35, माने 10 का वर्ग अंतराल है। तो यहाँ पर हम लोग का वैल्यू क्या होगा, h बराबर 10। अब क्या कह रहा है कि xi में से 1 हटाइए। तो ध्यान से देखिए कि जब हम di ज्ञात कर रहे थे तो वहाँ पर भी लिखे थे क्या, xi में से 1 हटा रहे थे। इसका अर्थ यह हो रहा है कि ui ज्ञात करने वाला या ऊपर वाला जो वैल्यू है वह di है। तो हमको इसमें h से भाग करने को कह रहा है, तो हम क्या कर देंगे, di में h से भाग कर देंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, ui आ जाएगा। तो di में भाग करेंगे, तो ध्यान से देखिए di क्या है, -30 है। तो -30 में 10 से भाग देंगे तो -3 या -2 होगा, या -1 और या 0 और 1 या 2 और या 3 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसमें FI UI करना है, तो UI यहाँ पर है और FI यहाँ पर। तो 6 में 3 से गुना करेंगे 36 18 होगा, लेकिन इसका चिन्ह माइनस। 11 दूनी 22, तो यहाँ पर -22 होगा, और 7 में 1 से गुना करेंगे तो -7 हो जाएगा। 4 से 0 में करेंगे तो 0 होगा, 4 से 1 में तो 4 हो जाएगा, और 2 से 2 में तो 4 हो जाएगा, और इसके बाद 1 से 3 में तो यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा ऐड करना है सिग्मा FI और UI ऐड करना है। तो इसका वैल्यू क्या होगा, 22 और 18 40 और 7 47, तो -47 हो गया, और 4 4 8 और 3 11, इसमें से हम घटा देंगे तो हमारा वैल्यू क्या होगा, -36 हो जाएगा। यहाँ तक हम लोग का डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब जो हमारा वैल्यू ज्ञात करना है, माने माध्य ज्ञात करना है, उस माध्य को हम ज्ञात करेंगे। तो 1 नंबर जो है हम लोग का, वह कहता है क्या कि प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य। तो इसका जो फार्मूला होता है सिग्मा FI xi बटा सिग्मा FI होता है। तो सिग्मा FI और xi जो होता है, उसमें ध्यान से देखिए कि सिग्मा FI और xi के वैल्यू क्या है, 1390। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 1390 और नीचे हो जाएगा 35। इसको हम डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ पर 35 से भाग दे रहे हैं 1390 में। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो 35 दूनी क्या होता है, 70, 70 दूनी 140, माने 4 बार में हमारा क्या हो जाएगा, 140 होगा। तो 3 बार में ले जाएंगे, 3 5 15 और 9 1 10, यह हो जाएगा 4 और 3, और यह हो जाएगा 0। तो हम देख रहे हैं इसमें कि अगर इसका 1 अंक हटा दीजिए तो इधर से भी अंक हटा दीजिए, तो 3 से 10 बार में तो 30 होगा, लेकिन 3 से 9 बार में हम ले जाएंगे, 9 से गुना करके देखेंगे। 9 5 45 की 5 4, 9 में 3 से 27 और 4 31।
तो यहाँ पर बचेगा 25, तो पॉइंट तो 0 हो जाएगा। इसके बाद कितने बार में जाएगा तो हम देखेंगे तो 7 बार में चल जाएगा। 7 × 5 = 35, 3 70 का 21 3 24 हो जाएगा। और यहाँ पर बच जाएगा 10 में से 5 5 और यह 0 कट जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा फिर एक 0, तो मान के चलिए एक बार में चल जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आंसर रहेगा 39.71 आंसर। यह हम लोग का माद हो जाएगा। इसका नेक्स्ट पॉइंट जो है हम लोग का, उसमें कह रहा है कि कल्पित विधि से माद, तो उसका जो फार्मूला होता है कल्पित विधि द्वारा माद, तो इसका फार्मूला क्या होता है, A + सिग्मा Fi और Di बटा सिग्मा Fi। A का वैल्यू 50 और Fi और Di जो है सिग्मा, इसका मान दिया है -360 और नीचे हो जाएगा 35। तो ये हो जाएगा 50 प्लस, इसके बाद इसमें हम डिवाइड इसको कर देंगे। तो हम 35 से जब इसको भाग देंगे 360 में, तो एक बार में जाएगा 35। इसके बाद 1 0, तो हम देखेंगे जब 0 उतर रहा है तो भाग नहीं जाएगा, तो 0 इतना हो गया। इसके बाद पॉइंट, तो एक और 0 होगा। तो यहाँ पर जब हम भाग करेंगे तो कितने बार में चल जाएगा, 2 बार में चल जाएगा। 70 तो 30, इसके बाद फिर 0 हो जाएगा। तो मान के चलिए कि लगभग कितने बार में चल जाएगा, 8 9 बार में चल जाएगा। 10 बार में 350 होगा लगभग में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, ये प्लस और माइनस होगा 10.29। तो इसमें से घटा दीजिए आप लोग। इसमें से घटाव करेंगे तो 50.00 में से 10.29 घटाना है, तो 1 और 9 में से 2 7 और ये हो गया कितना बचा 9 और 4 में से 1 तो 3। तो ये भी हो गया 39.71 आंसर। यह हम लोग का हो गया। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट विधि है पग विचलन विधि से माद, तो इसको हम क्लियर करके और इसके बाद उसको बना रहे हैं। थर्ड पॉइंट है हम लोग का कि पग विचलन विधि द्वारा माद। तो इसका जो फार्मूला होता है, उसका फार्मूला में हम लोग का क्या होता है उसको देखिए ध्यान से। A + H × सिग्मा Fi Ui बटा सिग्मा Fi होता है। तो A का वैल्यू 50 हो गया। इसके बाद H से इंटू करना है, तो H है 10। इसके बाद सिग्मा Fi और Ui जो है हम लोग का आया है -36 और नीचे हो जाएगा 35। इसके बाद ये हो गया 50 प्लस ये 10 और इसमें हम भाग दे रहे हैं 35 से 36 में। तो एक बार में 35 1.0 तो फिर 0, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना हम लोग का वैल्यू 0। तो मान के चलिए कि 3 बार में ज़्यादा हो रहा है तो 2 बार में जाएगा। तो जब 2 बार में जाएगा तो इसमें हम इंटू करेंगे तो हम लोग का क्या होगा 10.2 हो रहा है। तो या 35 दूनी 70 तो 30 हो जाएगा 0। फिर 0 मान के चलिए एक और लेंगे हम 0, तो मान के चलिए कितने बार में चल जाएगा 7 बार में चल सकता है, 9 बार में चल जाएगा। इसमें हम इंटू करेंगे इतना बार में लगभग जा रहा है, तो यहाँ पर होगा -1.029 इतना हो गया। इसके बाद हम इंटू इसमें कर रहे हैं, ये 50 से तो 50 हो गया, ये प्लस माइनस होगा। 10 से गुना करेंगे तो 1 पॉइंट इधर आएगा, तो 1 पॉइंट आएगा इधर। इसका अर्थ क्या हो गया कि 10.29 हो गया। अब 50 में से घटा दीजिए, 10 में से 9 1 और 9 में से 2 7 और ये हो गया 9 और यह 3, माने इसका भी वैल्यू आ गया 39.71 आंसर। माने इस विधि से भी हम बनाए तो उतना हमारा वैल्यू आ गया। तो मेरे प्रिय साथियों, हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जो इस सांख्यिकी का जो फार्मूला पढ़ रहे थे और फार्मूला में हम एक एग्जाम्पल के थ्रू माद को तीनों विधि से ज्ञात करके बताए, क्योंकि आपको आगे वाला जब चैप्टर बनाइएगा तो इजीली बन जाएगा।
तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका जो प्रश्नावली 14.1 है, जो माध्य ज्ञात करना एकदम इजीली बन जाएगा। और इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगा उसमें हम लोग 14.1 को पढ़ेंगे, लेकिन आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद उसको आप लोग सोल्व आउट कीजिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।